पेट्रोल की चोरी कैसे होती है? पेट्रोल पंप स्कैम इन इंडिया। दोस्तों, आप लोग पेट्रोल पंप पर डीजल और पेट्रोल अपनी गाड़ी में जरूर भरवाते होंगे, लेकिन क्या आपको मालूम है जब पेट्रोल डलवाते हैं तो पेट्रोल की चोरी कैसे होती है और आप लोग पेट्रोल की चोरी से कैसे बच सकते हैं? तो चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। इस समय पेट्रोल डीजल की कीमतें ऊंची हो रही है। जैसे कि आपको मालूम है, कई लोगों की तो अर्थव्यवस्था इस तेल पर ही टिकी है। अगर हम बात करें अपने देश की, तो भारत में पेट्रोल और डीजल का उतना उत्पादन नहीं होता है। भारत दूसरे देशों से इन तेलों को खरीद कर बेचता है। इसी कारण भारत में इन तेलों की काफी कीमत है। आपने भी सुना होगा कि पेट्रोल पंप पर तेल की चोरी होती है और शायद आप जिस पंप पर तेल डलवाते हैं वहां पर भी धोखाधड़ी होती हो, क्योंकि पंपों में थोड़ी सी चालाकी से पंप वाले लाखों रुपए कमाते हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि पेट्रोल पंप वाले कैसे चोरी करते हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा टाइम न लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे एक रेड बटन है जो सब्सक्राइब बटन है, वो दिख रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड पर बेल का आइकन दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक करें। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं और वीडियो को शेयर भी करते चलिए। सबसे पहले जानते हैं पेट्रोल की चोरी कैसे होती है। अब आप ध्यान से देखिए इस वीडियो को। पेट्रोल उस समय ज्यादा चोरी होता है जब आपका ध्यान कहीं और होता है। आपकी इसी अनदेखी का फायदा उठाकर कर्मचारी किसी भी रीडिंग से पेट्रोल भरना शुरू कर देता है। आप जीरो भी नहीं देख पाते। आपने अक्सर देखा होगा पेट्रोल पंप पर कर्मचारी आपके आसपास होते हैं। इनमें से एक पैसे काटता है और एक पेट्रोल भरता है। मजे की बात तो यह है कि पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरने वाला कर्मचारी आपसे जीरो देखने के लिए बोलता है। जीरो पर नजर पड़ते ही आप फुर्सत में आ जाते हैं और अब पेट्रोल चोरी नहीं होगा। इधर आपको कैश लेने वाला व्यक्ति किसी बातों में उलझा लेता है। बस उसी वक्त कर्मचारी पेट्रोल चोरी कर लेता है और वो पेट्रोल भरना रोक कर दूसरी रीडिंग से शुरुआत कर देता है। यानी अब पेट्रोल हो गया चोरी, जबकि आपको मीटर पर सब कुछ परफेक्ट दिखाई देता है। तो चलिए अब आपको ले चलते दूसरे तरीके पर। मान लो आपने 500 रुपए या 1000 रुपए का पेट्रोल भरवाया। पेट्रोल भरने वाला किसी रकम पर आकर एकदम से स्टॉप कर देता है, जैसे उसने 100-150 पर रोक दिया। अब आप इस बात पर एतराज करते हैं कि हमने तो इतना बोला था। तब वो बहाना बनाता है कि मैं आपकी ध्यान से बात नहीं सुन पाया, मेरा ध्यान कहीं और चला गया। ये कहकर वो पेट्रोल दोबारा भरने लगता है। मतलब आपकी मांगे हुए पेट्रोल के 2 हिस्से कर देता है। ध्यान दीजिए, जब उसने पहली बार में पेट्रोल भरा तो आपको 100 या 150 रुपए, यानी जितने का आपने भरवाया था उतना पेट्रोल आपको मिल गया। लेकिन जो आप 800 या 850 का पेट्रोल भरवाते हैं तो उसकी रीडिंग उसने अभी 100 या 150 से शुरू की थी। इसमें चालाकी ये हुई कि आपको 800 की जगह 600 का पेट्रोल ही मिला। अब आप अपने लॉस का अंदाजा लगा लीजिए और अब हम आपको आगे का बताते हैं। बाय द वे, क्या कभी आप ऐसी चोरी के शिकार हुए हैं? कमेंट्स में बताने का कष्ट करेंगे। तीसरा तरीका दोस्तों, आम आदमी ज्यादातर 50 से लेकर 1000 रुपए तक का पेट्रोल भरवाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आमतौर पर पेट्रोल पंप की मशीन पर पहले से ही पेट्रोल चोरी की साजिश रची होती है। जैसे कि आपने 200 रुपए का पेट्रोल भरवाया और मशीन में की गई सेटिंग पहले से ही आपका 50 रुपए का पेट्रोल मार लेगी। और ऐसा हर रकम पर होता है, चाहे 500 या 50। चौंक गए ना बच्चों? आपको बता दें, मशीन पर रीडिंग सही नहीं दिखाई देती है, जबकि चोरी वाले चूहे इसे कुतर चुके होते हैं। और भाई, अब तो एक चोरी का नया तरीका आ गया है। वो तरीका है चिप। हाँ दोस्तों, चिप। दोस्तों, यूपी पेट्रोल पंप का चिप कांड तो आपको याद ही होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, चिप नाम की चीज पेट्रोल पंप की मशीन में लगाई जाती है। आकार में छोटी होने के बावजूद ये हमें दिखाई नहीं देती। ये चिप फिट होने के बाद रिमोट कंट्रोल में रहती है, जिसकी सहायता से आप इसे चालू और बंद कर सकते हैं। यानी काली कमाई की एक कुंजी पेट्रोल भरने वाले कर्मचारी के हाथ में रहती है। दोस्तों, इस चिप की करामात ये है कि जब आप पेट्रोल भरवाते हैं तो इस चिप को रिमोट द्वारा चालू कर दिया जाता है। जैसे ये चिप चालू होती है, आपके द्वारा भरवाए जा रहे पेट्रोल में कटौती हो जाती है। जैसे आपने 500 ml पेट्रोल भरवाया तो आपका पेट्रोल पूरा ना मिलकर मशीन में दी गई सेटिंग की वजह से आपको 470 या 480 के लगभग ही मिलेगा। यानी दिन भर में थोड़ा थोड़ा करके हजारों लाखों की कमाई। और अगर इस चोरी के ऊपर किसी बड़े अधिकारी का छापा लग जाता है तो ये लोग रिमोट की सहायता से इस चिप को फौरन निष्क्रिय कर देते हैं। यानी मशीन चुपचाप पहले जैसे काम करने लग जाती है और किसी को खबर नहीं लगती। ये लोग तो चरणदास चोर के भी बाप हैं। अब लगे हाथ पेट्रोल चोरी की हाई फाई चोरी का फंडा भी जान लीजिए। फ्रेंड्स, पेट्रोल पंप की नई मशीन में पहले से ही सेटिंग कर ली जाती है, या फिर इस काम में इंजीनियर को बुलाकर इसमें जबरदस्त सेटिंग करवा ली जाती है। इस सेटिंग के बाद चोर को खुद चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सेटिंग की हुई मशीन ऑटोमेटिक 5 से 10 ml का पेट्रोल उड़ा देती है। जी हाँ दोस्तों, ये आपके भरवाए गए पेट्रोल में से नए तरीके से की गई कटौती, और फिर आप इतने व्यस्त होते हैं कि आप 5 या 10 ml की चोरी से अनजान रह जाते हैं। क्यों, सही कहा ना? कहते हैं ना कि बूंद बूंद से भरता सागर, बूंद बूंद से की गई चोरी तिजोरी भरती जाती है।
क्या सोचने लगे? अब सुनिए दोस्तों, मान लीजिए आप अपने 4 पहिया वाहन में पेट्रोल भरवाने जाते हैं और वहां पर हर तरह से सावधान रहते हैं और अपनी चालक सीट पर बैठे हुए अपने आंख कान चौकन्ना रखते हुए पेट्रोल भरने वाले पर पूरी नजर रखते हैं। मगर पेट्रोल भरने वाला आपके वाहन की टंकी भरने के वक्त हाथ में थामे पाइप को ऑन ऑफ करता रहता है, जबकि इसे इकट्ठा लॉक लगाना चाहिए, मगर वो ऐसा नहीं करता क्योंकि पाइप ऑफ करते ही पेट्रोल अपने टैंक में चला जाता है। देखा बेटा, हो गई ना चोरी आपकी नाक के नीचे। दोस्तों, आपकी मेहनत से कमाई पूंजी पर कोई इतनी आसानी से डाका डाल दे, ये अच्छी बात नहीं है। अगर आपको इस तरह की पेट्रोल चोरी से बचना है, हमारे इस वीडियो में बताई गई बातों पर ध्यान देना और दूसरों को हिदायत देना कि आप इस तरह की पेट्रोल चोरी पर लगाम लगा सकते हैं। राउंड फिगर में आपको पेट्रोल नहीं भरवाना चाहिए। ज्यादातर लोग पेट्रोल पंप पर जाकर 100, 200 और 500 की राउंड फिगर में तेल भरवाने का ऑर्डर देते हैं। कई बार पेट्रोल पंप का मालिक राउंड फिगर को मशीन पर फिक्स करके रखता है और इसमें ठगी का शिकार होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप राउंड फिगर में पेट्रोल न डलवाएं। आपको राउंड फिगर में 10 रुपए से ज्यादा पेट्रोल भरवाना चाहिए, जैसे कि आपको 110, 205 या फिर 520 का पेट्रोल लेना चाहिए। गाड़ी की टंकी भी कभी भी खाली न रखें। बाइक की या कार की खाली टंकी में पेट्रोल भरवाने से ग्राहकों को नुकसान होता है। इसका कारण यह है कि आपकी गाड़ी जितनी खाली रहेगी उसमें हवा उतनी ज्यादा रहेगी। ऐसे में पेट्रोल भरवाने के बाद हवा की वजह से पेट्रोल घट जाता है और कम से कम हाफ टंकी आपको हमेशा भरी रखनी चाहिए। माइलेज चेक करते रहना चाहिए। पेट्रोल चुराने के लिए पेट्रोल पंप के मालिक अक्सर पहले से ही मीटर में हेराफेरी करते हैं। देश में कई पेट्रोल पंप अभी भी पुरानी तकनीक पर चल रहे हैं, जिसमें हेराफेरी करना बहुत आसान है। आपको अलग अलग पेट्रोल पंपों से तेल डलवाना चाहिए और अपनी गाड़ी की माइलेज को चेक करते रहना चाहिए। पेट्रोल हमेशा डिजिटल मीटर वाले पंप पर ही भरवाना चाहिए। इस पर रीजन ये है कि पुराने पेट्रोल पंप पर मशीन भी पुरानी होती है और उन मशीन पर कम पेट्रोल भरे जाने के ज्यादा चांसेस होते हैं। मीटर को हमेशा ही रीसेट करवाना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि पेट्रोल पंप का वर्कर किसी दूसरे की गाड़ी में तेल डालने के बाद मीटर को बिना रीसेट किए आपकी गाड़ी में तेल डालना शुरू कर देता है। इससे आपको भारी नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप 500 का पेट्रोल डलवा रहे हैं और किसी ने पहले ही 100 का पेट्रोल डलवाया है, तो वो 100 का पेट्रोल डालने के बाद आपकी गाड़ी में पेट्रोल डालना शुरू कर देता है और मीटर को रीसेट नहीं करता, तो आपको 500 रुपए पे करने पड़ते हैं, जबकि आपकी गाड़ी में 400 का पेट्रोल आया है। तो इसलिए पेट्रोल डलवाने से पहले मीटर रीसेट करवाना चाहिए। पेट्रोल भरवाते समय आपको गाड़ी से नीचे उतरना चाहिए। ज्यादातर लोग जब अपनी गाड़ी में तेल भरवाते हैं तो गाड़ी से नीचे नहीं उतरते। इसका फायदा पेट्रोल पंप के वर्कर उठा लेते हैं। पेट्रोल भरवाते समय आपको अपनी गाड़ी से नीचे उतरना चाहिए और मीटर पर ध्यान देना चाहिए। पाइप में बचा हुआ पेट्रोल नहीं होना चाहिए। पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल भरने वाली पाइप्स को लंबा रखा जाता है। कर्मचारी पेट्रोल डालने के बाद ऑटो कट होते ही फौरन पाइप को गाड़ी में से निकाल लेते हैं। ऐसे में पाइप में बचा हुआ पेट्रोल हर बार टंकी में चला जाता है। आपको जोर देना चाहिए कि ऑटो कट होने के कुछ सेकंड्स बाद पेट्रोल की नोजल आपकी गाड़ी की टंकी में रहनी चाहिए, ताकि पाइप में बचा हुआ पेट्रोल भी आपकी गाड़ी में आ जाए। नोजल के बटन को हमेशा चेक करते रहना चाहिए। पेट्रोल पंप वाले से यही कहना चाहिए कि तेल निकलना शुरू होने के बाद नोजल से हाथ हटा लें। तेल डलवाते समय नोजल का बटन दबा रहने से उसके निकलने की स्पीड कम हो जाती है और चोरी करना ईजी हो जाता है। पेट्रोल पंप वर्कर्स की बातों में आपको नहीं आना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है जिस पेट्रोल पंप पर आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए गए हैं, उसका कर्मचारी आपको अपनी बातों में उलझाकर, ये बातों में लगाकर वो आपको मीटर में 0 तो दिखाए, लेकिन मीटर में वो आपके द्वारा बताए गए अमाउंट को सेट ना करे। इसलिए जब भी आप पेट्रोल पंप पर जाए तो आपका पूरा ध्यान मीटर पर और नोजल पर होना चाहिए। मीटर की स्पीड पर भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आपने पेट्रोल ऑर्डर किया है तो मीटर पर बहुत ज्यादा तेजी से चल रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कुछ गड़बड़ है। पेट्रोल पंप वर्कर्स को मीटर की स्पीड नॉर्मल करने के लिए कहना चाहिए। हो सकता है 30 मीटर चलने से आपकी जेब पर डाका डाला जा रहा हो। सो बेसिकली आज की वीडियो में आप जान गए ऐसे पॉइंट्स। अगर आप इन बातों को ध्यान में रखते हैं तो पेट्रोल पंप पर आप किसी भी तरह की फ्रॉड से बच सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।